नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल विदाउट फिटनेस। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पीसीओएस। जी हाँ, इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मुझे बहुत कमेंट आए। लोगों ने बताया कि मैंने बहुत टेक्निकली पीसीओएस को समझा दिया है और इसको और सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में समझाया जाए, तो इसीलिए फिर से मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा सिंपल टर्म्स में इन चीजों को समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक तरह का बहुत बड़ा सिंड्रोम है जो आजकल 10 में से एक महिला में पाया जाता है। पहले तो ये सिर्फ 30 से 35 वर्ष की महिलाओं में पाया जाता था, लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी दिनचर्या की वजह से ये 22 से 30 वर्ष की महिलाओं में भी पाया जा रहा है। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है हमारे जीवन में, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, इतना ज्यादा हम सोफे पे बैठ के पूरा दिन बिता देते हैं, तो ये सब समस्याएं आने लग गई हैं आजकल हमारे जीवन में। पहले के टाइम में नॉर्मली खाना बनाने के लिए भी जंगल से लकड़ी लेके काट के आना पड़ता था, कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था। तो अब वो बात रह नहीं गई है, अब बैठे बैठे सारा काम होने लग गया है, आरामदायक जिंदगी है। तो ये सब समस्याएं इसलिए देखने को मिल रही हैं। तो पीसीओएस क्या होता है? अच्छा, महिलाओं के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहां पे एग्स पॉपुलेट होते हैं, उस पार्ट को ओवरी बोलते हैं। उस ओवरी में अगर एग्स पॉपुलेट होते हैं और प्रीमेच्योर एग्स, जो एग्स काम के नहीं होते हैं, जो एग्स सही से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, वो प्रीमेच्योर एग्स पीरियड्स के दौरान बाहर आ जाते हैं ब्लड फॉर्म में। लेकिन किसी कारणवश अगर वो एग्स ओवरी की वॉल्स पे जाके रह जाएं और वहीं पे वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए उनका, वो एक तरह का फॉलिकल होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, अगर वो उस तरह से वहां पे स्थित हो जाए तो पीसीओएस उसे बोलते हैं। और पीसीओएस के दौरान एक नेकलेस जैसा ओवरी के अंदर बन जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल, जिसमें कि लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, वहां पे जम जाते हैं ओवरीज के एजेस ऑफ द वॉल पे, एजेस पे ओवरी की। और उसी वजह से, उस फ्लूइड की वजह से ओवरी का साइज एनलार्ज हो जाता है और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं इसकी वजह से क्या क्या हो जाता है शरीर में। तो इसकी वजह से दो तरह के ऐसे हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और हमारा एंड्रोजन, जिसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। और सबसे पहले इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में, कोई भी खाना अगर आप खा रहे हैं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा, जो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बहुत ज्यादा है, या फिर आप ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें शुगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, या फिर आप ऐसी चीज खा रहे हैं जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, तो बॉडी उसको पचाने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है। अब इंसुलिन जब रिलीज होता है बॉडी में, तो जो खाना अगर आपका ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, वो अगर ब्रेक डाउन होके वो ब्लड स्ट्रीम में फूड जा रहा है, तो इंसुलिन का काम होता है उस ब्लड स्ट्रीम में से शुगर को फिल्टर करना। लेकिन अभी आपको पीसीओएस के होने के चलते आपकी बॉडी में इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इंसुलिन के प्रति कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, और इसी वजह से बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो तो बढ़ता ही है, और इंसुलिन भी उसको फिल्टर नहीं करता है। तो बॉडी को ये लगता है कि ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है, और बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाती है। बॉडी पैनक्रियाज हमारे इंसुलिन और ज्यादा बनाते हैं। तो अब हो क्या रहा है, इंसुलिन अगर ज्यादा बनेगा तो उसके साथ जो डायरेक्टली लिंक्ड है दूसरा हार्मोन एंड्रोजन, उसकी भी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है बॉडी में। तो एंड्रोजन जो है वो हमारा मेल हार्मोन है, और अगर मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ेगा तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है महिलाओं के शरीर में। तो सबसे पहले तो इंसुलिन का जो ये हमारा ऊपर गड़बड़ है, इसकी मात्रा में जो गड़बड़ हो रही है, इसको हमें ठीक करना होता है। दूसरी चीज जो हमारा जो ये है एंड्रोजन जो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है,
दूसरी चीज हमें इस पे ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है जिन लोगों को पीसीओएस होता है, उन लोगों को क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनके शरीर में। सबसे पहले उन महिलाओं को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी पीरियड्स 2-2, 3-3 महीने तक होते ही नहीं है, या फिर कभी कभी एक साथ इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत पेनफुल साबित होता है उनके लिए। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो वेट गेन बहुत ज्यादा कर लेती हैं लड़कियां, बहुत ज्यादा ओबीज हो जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेल हार्मोन की बढ़ोतरी हो रही है तो ग्रोथ इन फेशियल हेयर, क्योंकि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी तो चेहरे पे बहुत थिक हेयर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। एक्ने हो जाते हैं, एक्ने यानी कि बहुत पेनफुल पिंपल। कभी कभी तो इस हद तक बात चली जाती है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिससे उन्हें आगे प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब होते हैं इसके सिम्टम्स। अब कैसे हम इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें ऐसी क्या चीजें करनी होंगी कि हमारे ये दोनों हार्मोन जो है वो एकदम लिमिट में रहे। तो सबसे पहले तो आपका वेट जो बढ़ रहा है आपको उसे बढ़ने नहीं देना है, उसको आपको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको सुधारनी होगी अपनी लाइफस्टाइल। अगर आप वेट को कंट्रोल कर लेते हैं और आप एकदम क्लीन फूड खाते हैं तो आपके एंड्रोजन लेवल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एंड्रोजन लेवल आपका नहीं बढ़ता है। तो आप ऐसी चीज करिए, सबसे पहले आप कम से कम 30 से 45 मिनट का वर्कआउट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी है। सबसे पहले आपको समय पे सोना है, समय पे उठना है, दिन भर में बहुत ज्यादा पानी पीजिए। आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग, जिससे आपके हार्मोनल लेवल्स पे फर्क पड़ता है। दूसरा जो हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी में ऑलरेडी रेजिस्टेंस रहता है इंसुलिन का, और जब हम इंसुलिन कोई भी ऐसा फूड खाते हैं जिससे इंसुलिन बॉडी में स्पाइक करता है तो ये और बढ़ जाती है ये समस्या, ये सब सिम्टम्स और ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे फूड खाइए जो बॉडी में इंसुलिन रिलीज जिनकी वजह से ना हो, जैसे कि आप कम से कम शुगरी फूड खाइए, मीठा कम कर दीजिए, ग्लूकोज बहुत कम खाइए, ज्यादा से ज्यादा आप खाने की कोशिश करिए हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड। वेजिटेबल आप ज्यादा खाइए, अपनी डाइट में वेजिटेबल को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। आप फैटी, अगर आपको देखिए फैट की भी जरूरत है बॉडी में, फैट खाने की, तो आप लिमिट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रिच फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं। तो आपको लेना होगा फिश ऑयल, आप ले लीजिए। आप फिश भी खा सकते हैं नॉर्मल, अगर नेचुरल तरीके से आपको चलना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड ऑयल। तो ये सब खान पान कर और आपकी आदतों में सुधार आने की वजह से पीसीओएस की सिम्टम्स आपको कम दिखाई देंगे और आपको ये समस्या कम होती हुई दिखाई देगी। अब सबसे लास्ट पॉइंट कि आपको पीसीओएस है कि नहीं, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होता है। पहले तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड में आपकी रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि आपकी ओवरी में कितना सिस्ट फॉर्मेशन है। अगर ये 25 से ज्यादा है और आपको ये सब सिम्टम्स में से कम 2 या 3 सिम्टम देखने को मिल रहे हैं शरीर में, तो आप एक टेस्ट करा लीजिए। उस टेस्ट में क्या होता है कि जब पीसीओएस होता है तो हमारे ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ग्लैंड 2 हार्मोन को रिलीज करता है, एक होता है एलएच और एफएसएच। पीसीओएस के दौरान एलएच की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एफएसएच की मात्रा कम हो जाती है शरीर में। तो अगर आपको पीसीओएस है तो आप इन दोनों हार्मोन्स का टेस्ट कराइए। अगर आपको सिस्ट फॉर्मेशन भी दिख रही है, 2-3 सिम्टम्स भी दिख रहे हैं और एलएच की मात्रा भी ऊपर है, तो आप समझ जाइए कि हाँ, आप इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। तो ये है इसको जानने के तरीके कि कैसे इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया और आपको समझ आया कि पीसीओएस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगली वीडियो में
मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर डाइट प्लान, एक लाइफस्टाइल, आप कैसे पीसीओएस को कम कर सकते हैं उस डाइट प्लान के जरिए, आपको क्या खाना है सुबह से शाम तक मैं सब समझाने वाला हूं। तो बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।